रामेश्वर ट्यूटोरियल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आइए चलते हैं, आज हम देखते हैं अनुपात का पार्ट 5 देखते हैं। अनुपाती विभाजन पर आधारित प्रश्न को हम हल करते हैं। कम से कम इस अनुपाती विभाजन आधारित प्रश्न में 5 टाइप के प्रश्न आपको कुल आज हम दिखाएंगे और बढ़िया बढ़िया सारे क्वेश्चन आपको कराएंगे। आइए आपके सामने रहा आज का पहला क्वेश्चन। ये आपका सामने पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 2000 रुपया पी क्यू आर को इस प्रकार बांटिए कि पी को क्यू का दूना और क्यू को आर का आधा मिले। क्वेश्चन एक बार फिर से देख लें। 2000 रुपया पी क्यू आर को इस प्रकार बांटिए कि पी को क्यू का दूना और क्यू को आर का आधा मिले। ये आपको क्वेश्चन है। आइए शुरू करते हैं। अनुपात कौन है? 3 व्यक्ति हैं, पी है, क्यू है और कौन है? आर। यही आपके तीनों व्यक्ति हैं। इन तीनों व्यक्तियों में एक अनुपात बांटने के लिए दिया गया। कैसे अनुपात बनाते हैं वो देखते हैं। और जब भी अनुपात बनाना हो बहुत छोटा सा अंक लेके शुरू से बेस से माना करिए। बड़ा अंक से भी बन जाएगा पर काटना पड़ेगा फिर, तो उससे बढ़िया कि छोटा ही लिया करिए। क्या कंडीशन में रखा? पी को क्यू का दूना मिले। तो ऐसा रखिए पी को क्यू का दूना। अगर इसको 1 हम दे रहे हैं तो इसको कितना देना पड़ेगा? 2। तो देखिए पी को क्यू का क्या है? दूना है। देखिए है दूना, 1 है इसका 2 दूना हो गया। फिर दूसरी कंडीशन क्या है? क्यू को आर का आधा मिले। क्यू को कितना देना है? आर का आधा। आर को यदि मैं 2 दे देता हूं, आधा कितना हो गया? 1। यही था ना, क्यू को आर का आधा मिले। तो देखिए क्यू को आर का आधा है 2 है तो 1 हो गया आधा। कोई दिक्कत? तो इस प्रकार से आपको हल करना है। ध्यान दीजिए। अब कंडीशन क्या था? पी को क्यू का दूना, तो दूना है, और क्यू को आर का आधा, आर का देखिए आधा मिल गया। हो गया, अनुपात बन गया। बांट लेते हैं। अब मैंने आपको एक ट्रिक बता रखा है बालक, जो किसी यूट्यूब चैनल पर आपको नहीं मिलेगा। ये ट्रिक जो मैंने अनुपात के लिए बताया है, राशि गुणे जो पता रहे नीचे और जो पूछा जाए ऊपर। इसकी वैल्यू आज आप देखेंगे कि कितनी बड़ी बड़ी सवालें रहेंगी यक्ष मान के, जो एक एक पूरे व्हाइट बोर्ड भर जाएंगे आपको लगाने के लिए। और हम आपको एक लाइन में 2-4 सेकंड में लगाना बता दिए हैं। तो इसको बालक प्लीज नोट कर लीजिएगा सभी लोग। राशि गुणे जो पता रहे नीचे और जो पूछा जाए ऊपर। एक हमारा अपना फार्मूला है, राशि गुणे जो पता रहे नीचे, जो पता रहे उसको कहाँ लिखना है आपको? नीचे, और जो पूछा जाए ऊपर। जो पूछा जाए उसको कहाँ लिखना है? ऊपर। यही आपका एक फार्मूला है, इसको ध्यान से देखें। राशि गुणे जो पता रहे नीचे और जो पूछा जाए ऊपर। एक फार्मूला एक ऐसा है जहां भी अनुपात की बात आएगी तुरंत सूत्र हावी हो जाएगा। और आपको किसी यूट्यूबर द्वारा देखिएगा या आपको देखने को नहीं मिलेगा सूत्र। इस फार्मूले की कितनी वैल्यू है, आप 1 से 2 सवाल बाद ये देखिएगा कि कितना तगड़ा ये लगता है फार्मूला। एक एक पन्ने की सवाल को एक लाइन में लगा के रख देगा। अगली सवाल के बाद एक सवाल आएगी, उसके बाद आप देखिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं लगा के। तो हम पी का निकालना शुरू करते हैं। राशि गुणे जो पता है नीचे और जो पूछा जाए ऊपर। एक राशि पता है हमको पी का पूरा कितना है। एक राशि पता है किसका? 2000 किसका है? तीनों का। तो तीनों का अनुपात जोड़ के कहाँ लिखेंगे? ये राशि क्या है? 2000। 2000 किसका है? तीनों का। तो तीनों का अनुपात जोड़ के नीचे। अगर ये रहता एक लोग का तो किसी का, तो उसी का मैं नीचे लिखता। अगर ये अंतर रहता तो अंतर करके लिखता। यही होता है राशि का मतलब। राशि गुणे जो पता रहे नीचे। तो 2000 पता है मेरे को, राशि किसका है? तीनों का। तीनों का अनुपात जोड़ के नीचे लिखिए। 2 2 4 5। और जो पूछा जाए ऊपर किसका पूछा गया है? पी का। तो पी का अनुपात कितना है? 2। तो यहाँ 2 लिख दीजिए। 5 1 5, 5 चौका 20 और 2 जीरो ये हुआ। 4 दूनी 8, 2 जीरो भी है। कितना आ गया? 800 रुपया। ये ऐसा अनुपात हमको मिल गया। चाहे तो सब मुजवानी हम लिख सकते हैं, पी का, क्यू का भी और आर का भी। देखिए पी का जितना अनुपात है उतना अनुपात आर का भी है। तो आर का भी कितना आ जाएगा? ये भी 800 आ जाएगा। और जानते हैं क्यू जो है आर का क्या है? आधा। तो आर का आधा कर दीजिए। ये कितना आ गया? 400 आ गया। फिर भी मैं निकाल के आपको दिखा दे रहा हूँ। आइए क्यू का देखते हैं। राशि गुणे जो पता रहे नीचे और जो पूछा जाए ऊपर। एक राशि पता है कितना? 2000 किसका है? दोनों का। तो तीनों का है, तो तीनों का अनुपात जोड़ के नीचे कितना गया? 5। और जो पूछा गया ऊपर किसका पूछा गया? क्यू का। क्यू का अनुपात कितना? 1। 5 1 5, 5 चौका 20, 2 जीरो। 400 1 कम 400। देखिए आ गया। तो निकालने की क्या जरूरत थी? जब ऐसे अनुपात आ जाए तो डायरेक्ट हम लिख देते हैं। ठीक, आइए आर का भी निकाल देते हैं। राशि गुणे जो पता रहे नीचे और जो पूछा जाए ऊपर। एक राशि पता है 2000 किसका है? तीनों का है। तीनों का अनुपात जोड़ के नीचे हमने लिख दिया। और जो पूछा जाएगा कहाँ लिखते हैं? ऊपर। ऊपर कितना है? 2। काट लीजिए। 5 एकम 5 चौका 20, 4 दूनी 800। इस तरह से आ गया। अब ध्यान से देखिएगा। ठीक, तो किसी भी दिक्कत होता है, कुछ भी होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं
ये आपका क्वेश्चन हो गया। आइए चलते हैं आप अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, आइए चलते हैं दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं आज का। आइए स्क्रीन के सामने आपके दूसरा क्वेश्चन है, देखते हैं कितना है। 450 रुपए को ABC में इस प्रकार बांटिए कि A = B बराबर 2 = 3 और B = C बराबर 6 = 5 हो तो C का हिस्सा कितना होगा आपको ये बताना है। आइए ABC का अनुपात दिया गया है, निकालना है, अनुपात बताना हमने आपको बहुत बढ़िया से बताया है। आइए फिर एक बार बता देते हैं, अनुपात एक कैसे बनता है, खंडित अनुपात या सम्मिलित अनुपात का जो नियम होता है उसी से बनता है। आइए A = B कितना है, 2:3। फिर B = C कितना आपके सामने देखिए है, 6 = कितना है 5, तो 6 = कितना कर दीजिए 5। ठीक, कैसे इसको बनाते हैं, जिसको अनुपात बनाना नहीं आता 3 का सीख ले, ऐसे ही 4 का भी बनता है। 2 काम हो गया इसमें आपका। तो देखिए 3 है तो कुछ नहीं इसके आगे 3 लिख दीजिए, यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसके आगे क्या लिख दीजिए 6 हो गया। बस इसको जोड़ लीजिए, गुणा कर दीजिए, हो जाएगा 6 दूनी 12, 6 3 18, 5 3 15। अगर किसी संख्या से सब काटते हैं तो काट भी सकते हैं। कट रहा है कितने से, 3 से, 3 चौका 12, 3 6 18, 3 5 15, कट गया सब। अब लग देते हैं, फार्मूला वही है, फिर से लिख दे रहा हूं, राशि गुणे जो बता रहे हैं नीचे, जो बता रहे हैं उसको कहाँ लिखते हैं नीचे, जो पूछा जाए उसको कहाँ लिखते हैं ऊपर। यही एक ऐसा फार्मूला जो कहीं भी अनुपात की बात आएगी सब जगह एडजस्ट हो जाता है। आइए तो लगा देते हैं, किसका हमसे पूछा गया है, तो देखिए पूछा गया हमसे C का, C बराबर लिख लीजिए। राशि गुणे जो बता रहे हैं, एक राशि दी गई है कितना है 450, राशि गुणे जो बता रहे हैं नीचे एक राशि पता है 450, किसका है, ये तीनों का है तो तीनों का अनुपात जोड़ के नीचे लिखना है। तो 6 4 10 5 15। जो पूछा गया ऊपर किसका पूछा गया, C का, C का है अनुपात कितना, देखिए 5 है, इसको यहाँ 5 लिख लीजिए। आइए काटते हैं, 5 एकम 5 3 15, सॉरी 15 3 45, ध्यान दें 15 से इसको हम काटते हैं, 15 3 45, 1 0 यहाँ लगा दीजिए और फिर काट लीजिए, 5 3 15, नीचे लिख लीजिए 150, 15 3 45 हो गया, 1 0, 3 5 15, 1 0, कितना आ गया उत्तर 150। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कितने आसानी से इस राशि वाले सूत्र से हम लगा सकते हैं। इसके बाद वाली सवाल है उसको आप देखिएगा कितना तगड़ा उस पर यूज करते हैं हम इसको और कितना आपको बेनिफिट होता है। आइए चलते हैं अगली सवाल की तरफ और देखते हैं। ये सवाल देखिए, ये राशि वाला जो सूत्र है इसकी वैल्यू का पता चलेगा कि अगर आप यक्स मान के लगाते तो ये सवाल कम से कम आपका 2.5 से 3 मिनट में लगता। ये सवाल को एक लाइन में 2 सेकंड में आप लगा लेंगे। आइए चलिए देखते हैं। राशि गुणे जो बता रहे नीचे और जो पूछा जाए ऊपर, इसको ध्यान रखना है। क्वेश्चन आइए देखते हैं, आपके सामने रहा है क्वेश्चन। कोई धनराशि पी क्यू आर में 3 = 5 = 7 के अनुपात में बांटी गई। यदि क्यू का भाग 1500 रुपया हो तो पी और आर के भाग का अंतर ज्ञात कीजिए। पी और आर के भाग का अंतर पूछा, देखिए कितना तगड़ा ट्रिक फॉलो करता है। कौन सा है, P = Q = R, यही है आपका P Q R। अनुपात कितना है 3 = 5 = 7, 3 5 7 का अनुपात है। आइए राशि गुणे जो बता रहे हैं नीचे, देखिए अभी आप एक बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, अभी हम आपको दिखा रहे हैं। राशि गुणे जो बता रहे हैं नीचे, एक राशि हमको दी गई है, कितना है 1500 रुपया। राशि हमको कितना दी गई है 1500 रुपया। राशि गुणे जो बता रहे हैं नीचे, एक राशि पता है 1500, ये किसका है ध्यान दीजिएगा इस बार सवाल में। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन किसका है 1500, तो 1500 जो दिया गया है आपको किसका दिया है P का, तो बस P का ही अनुपात मैं नीचे लिखूंगा, कोई दिक्कत। फिर से देखें, अभी 2 सवाल लिखा तो हमने तीनों जोड़कर नीचे लिखा था, तीनों का अनुपात तो तीनों का रहता था, तब तीनों जोड़ के हमने लिखा। और राशि गुणे जो बता रहे हैं, राशि पता है 1500 किसका है, बस Q का, तो बस Q का नीचे लिखिए। इसको ध्यान दीजिएगा, गलत मत करिएगा। और जो पूछा गया ऊपर, क्या पूछा गया है, पूछा गया P और R का अंतर, तो P माइनस क्या करना है R, राशि का अंतर करना है। P और R का क्या करना है अंतर, तो P R का अंतर ही कर लीजिए, अनुपात में अंतर कर लीजिए। 7 में से 3 गया 4। देखिए राशि गुणे जो बता रहे नीचे, राशि पता था 1500 किसका था P का था, तो P का बस नीचे लिखे अनुपात। तीनों का रहता तब मैं तीनों का लिखता, क्लियर। और जो पूछा जाए ऊपर, क्या पूछा P R का अंतर, तो P R का अंतर कर दो, 7 में से 3 गया 4। अब इसको काट लीजिए, 3 है कम, 3 5 15, 2 0, 5 का 20 और ये आ गया आपका 2000, 2 0 भी है
तो 2000 रुपए आ गए। अब देखिए सूत्र की वैल्यू कितना है, कितना तगड़ा है सूत्र राशि वाला, ये कहीं भी लगा सकते हैं आप जहां अनुपात की बात आएगी, कभी गलत नहीं होगा। पूरे मैथ में कम से कम 8 से 9 चैप्टर ऐसे होते हैं जहां ये सूत्र हावी होगा, अनुपात आते हैं वहां इसकी जरूरत पड़ेगी। ये सूत्र जान गए तो कभी भी आपका गलत सवाल नहीं होगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्क्रीन के सामने आपके क्वेश्चन है, कुछ राशि ए और बी में दो संबंधी 5 के अनुपात में बांटी गई है। यदि ए को 100 रुपया मिले तो बी को कितने रुपए मिलेंगे? छोटा और आसान सा सवाल। देखिए ए है और कौन है? बी। अनुपात कितना है? 2:5। 2:5 कितना दिया गया? 5। कह रहे हैं ए को 100 रुपया मिले तो बी को कितने रुपए मिलेगा? फिर वही ट्रिक, राशि गुणे जो बता रहे नीचे, बी का पूछा गया है, राशि गुणे जो बता रहे नीचे, एक राशि हमें दी गई है, कितना है? 100 रुपए। तो राशि गुणे जो बता रहे नीचे, एक राशि पता है, 100 रुपए किसका है? ए का। तो ए का हम कहाँ लिखेंगे? नीचे। ठीक, जो पूछा गया ऊपर, तो ए का भाग कितना है? 2, तो 2 लिखे। जो पूछा गया ऊपर, किसका पूछ रहे? बी का। बी का अनुपात कितना है? 5। फिर से एक बार समझिए, राशि गुणे जो बता रहे नीचे, राशि कितना है? 100 रुपया। 100 किसका है? ए का। ए का ही अनुपात बस नीचे लिखेंगे, दोनों जोड़कर नहीं लिखे इस बार। जो पूछा गया ऊपर, किसका पूछा गया? बी का। तो बी का कितना है? 5, तो 5 कर लीजिए। 2 1 कम, 2 5 10 1 0, 50 में 5 का गुणा करिए तो 0, 5 बचे 25, कितना आ गया? 250 रुपए। तो इस तरह से आप सवाल को हल कर सकते हैं और बहुत बढ़िया से लगा भी सकते हैं। और जो भी हमारे चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि तमाम इस तरह की बढ़िया हम ट्रिक आपको बताते रहते हैं और कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगा। अगर हमारे चैनल से आप जुड़े हैं तो आपको मैथ बहुत जल्दी सीख जाएंगे। आइए चलते हैं अगले सवाल। देखिए आपके सामने स्क्रीन पर एक सवाल है, 1050 रुपया ए बी से इस प्रकार बांटिए कि ए और बी का अंश का अनुपात 2:3 तथा बी और सी के अंश का अनुपात 6:5 है। तो ए का अंश है, ए का भाग आपको ज्ञात करना है। आइए अनुपात ज्ञात करना हम आपको बताए हैं, ए संबंधे बी संबंधे सी। तो ए और बी का अनुपात कितना है? दिया गया आपको 2:3। बी और सी का अनुपात कितना दिया गया है? तो बी का अनुपात तो रहता है, तो कहाँ लिखते हैं? बी के नीचे कितना है? 6 है। और सी का अनुपात कितना दिया गया है? 5, तो सी के नीचे 5। इसके आगे कुछ नहीं तो इसी को बढ़ा देते हैं 3। इसके आगे कुछ नहीं, इसी को बढ़ा देते हैं, कितना? 6। बस गुणा कर लिए, 6 दूनी 12, 6 3 18, 3 5 15। कट रहा है सब, 3 से काट लेंगे, नहीं कटता तो नहीं काटते। जब किसी संख्या से सभी कटे तभी काट सकते हैं। 3 चौका 3 6 और 3 5 6 संबंधे 4 संबंधे 6 संबंधे 5 का अनुपात आ गया। फिर वही सूत्र, यही सूत्र हावी होगा। जहां भी अनुपात आएगा बस मेरे पास एक सूत्र है, पूरे अनुपात को हल करके रख देगा। राशि गुणे जो बता रहे नीचे और जो पूछा जाए ऊपर। आइए, एक राशि हमको दिया गया कितना है? 1050। एक राशि हमको दिया गया कितना है? 1050। तो राशि गुणे जो बता रहे नीचे, एक राशि पता है 1050 किसका है? तीनों का। तो इस बार तीनों का जोड़ के निकलेंगे, 6 4 10 5 15, नीचे हो गया। जो पूछा गया ऊपर, किसका पूछा जा रहा है? तो हमसे ए का, ए बराबर लिख देते हैं। ए का है अनुपात कितना? 4, तो यहाँ कितना लिखेंगे? 4। आइए काट लेते हैं, 15 कम, 15 7 105, 0 आ गया। 7 4 28, एक 0 भी है, ये आ गया आपका 280 रुपया। कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। और इस तरह की वीडियो देखने के लिए और क्लास देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।